Hello guys, my name is Ali and you are watching The Desi Files। 21 अप्रैल 2026 बेंगलुरु का ब्यादहरीली इलाका। दोपहर के वक्त पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आती है। अंजनगर के एक किराए के मकान में भयानक आग लग गई है। जब तक फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाती, कमरे के अंदर 27 साल के एक नौजवान की लाश पूरी तरह जलकर कोयला हो चुकी थी। पुलिस के सामने एक रोती हुई लड़की खड़ी थी जिसका नाम था प्रेमा आर। उसने पुलिस को बताया कि यह एक दर्दनाक सुसाइड है, लेकिन जब फॉरेंसिक टीम ने कमरे की जांच शुरू की तो यह केस पूरी तरह पलट गया। लाश के पैर बेड से बंधे हुए थे, हाथों में हथकड़ी जैसी जंजीर थी और आंखों पर एक काली पट्टी बंधी हुई थी। यह कोई सुसाइड या हादसा नहीं था, यह भारत के इतिहास के सबसे क्रूर और सोची समझी साजिश के तहत किया गया कत्ल था, जिसे खुद कातिल ने अपने मोबाइल फोन पर लाइव रिकॉर्ड किया था। आखिर उस बंद कमरे में इस दोपहर क्या हुआ था? चलिए जानते हैं आज की इस फैक्ट बेस्ड इन्वेस्टिगेशन में। इस खौफनाक मर्डर के पीछे के दो किरदारों को समझना बहुत जरूरी है। मरने वाले युवक का नाम था किरण, उम्र 27 साल। किरण और आरोपी प्रेमा दोनों राजाजी नगर में एक ही मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर में साथ काम करते थे। काम करते करते दोनों के बीच दोस्ती हुई और पिछले 2 साल से दोनों एक गंभीर रिलेशनशिप में थे। बेंगलुरु पुलिस और डीसीपी डीएल नागेश की शुरुआती जांच के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से इनके रिश्ते में दरार आने लगी थी। किरण धीरे धीरे प्रेमा को नज़रअंदाज करने लगा था और जब प्रेमा ने शादी का दबाव बनाया तो किरण ने साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि किरण ने बातचीत के दौरान अपनी किसी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड का जिक्र किया था। प्रेमा को लगा कि किरण उसे धोखा देकर छोड़ने वाला है। बस इसी रिजेक्शन की आग ने प्रेमा के अंदर एक भयानक साइकोपैथ को जगा दिया। प्रेमा ने रोने धोने या झगड़ने के बजाय एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाया जिसे वो इंटरनेट पर कई दिनों तक वीडियो देखकर सीख रही थी। उससे पहले से ही बाजार से पेट्रोल और केरोसिन खरीदकर घर में छिपा दिया था, जो साबित करता है कि यह एक सोची समझी हत्या थी। 21 अप्रैल की दोपहर प्रेमा ने किरण को अंजनगर वाले घर पर बुलाया। उस वक्त पर घर पर कोई नहीं था। किरण को लगा कि शायद प्रेमा पैचअप करना चाहती है। जब किरण कमरे में पहुंचा तो प्रेमा ने उससे कहा कि उसने उसके लिए एक वेस्टर्न स्टाइल यानी फॉरेन स्टाइल सरप्राइज प्रपोजल प्लान किया है। किरण उस पर भरोसा करता था, इसलिए वो बेड पर बैठ गया। प्रेमा ने सबसे पहले उसकी आंखों पर एक काली पट्टी बांधी। इसके बाद उसने किरण के हाथ और पैरों को बेड के दो कोनों से बंद कर शुरू कर दिया। पुलिस इंटरोगेशन के रिपोर्ट्स के मुताबिक जब किरण ने तंग आकर पूछा कि तुम मुझे इतना कसकर क्यों बांध रही हो, तो प्रेमा ने हंसते हुए कहा, यह एक विदेशी तरीका है प्रपोज करने का, बस थोड़ी देर शांत रहो। किरण मुस्कुराया और चुपचाप सरप्राइज का इंतजार करने लगा। उसे क्या पता था कि वो खुद अपनी मौत का वारंट पर दस्तखत कर चुका है। किरण को पूरी तरह बेबस करने के बाद प्रेमा ने कमरे के एक कोने में अपना मोबाइल स्टैंड पर लगाया और रिकॉर्डिंग बटन ऑन कर दिया। इसके बाद उसने बोतल उठाई और बेड पर बंधे किरण के ऊपर पेट्रोल और केरोसिन उड़ेल दिया। किरण कुछ समझ पाता या चिल्ला पाता, प्रेमा ने माचिस की तीली जलाकर बेड पर फेंक दी। पूरा कमरा आग की लपटों और चीखों में दहला उठा, लेकिन प्रेमा वहां से हिली तक नहीं। वो ठंडे दिमाग से खड़ी होकर जलते हुए किरण को देखती रही और उसके फोन का कैमरा उस तरफ को रिकॉर्ड कर रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद प्रेमा ने कमरे को बाहर से बंद कर दिया और खुद को बचाने की स्क्रिप्ट तैयार की। जब दमकल विभाग ने आग बुझाई और पुलिस ने शव को रिकवर किया तो प्रेमा ने पहली कहानी यह बनाई कि वो बाथरूम में थी। तभी अचानक धमाका हुआ और शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। लेकिन कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई न कोई सुराग छोड़ ही जाता है। पुलिस को 2 चीजों पर भारी शक हुआ। पहला, हादसे या सुसाइड के वक्त कोई इंसान खुद को बेड से बांधकर हथकड़ी नहीं लगा सकता। दूसरा, कमरे से पेट्रोल की तेज गंध आ रही थी। ब्यादरहली पुलिस ने तुरंत प्रेमा को हिरासत में लिया और उनका फोन सीज कर दिया। शुरुआत में प्रेमा पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन जब साइबर फॉरेंसिक टीम ने उनके फ़ोन के डेटा को रिकवर किया
तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। फोन के अंदर पूरे 12 मिनट का वो वीडियो मौजूद था जिसमें कत्ल का एक एक सेकंड लाइव रिकॉर्डेड था। डिजिटल सबूत सामने आते ही प्रेमा टूट गई और उसने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बेंगलुरु पुलिस ने प्रेमा आर को धारा 302 और सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह केस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में रिश्तों के अंदर बढ़ता पोजेशन और ईगो किस तरह इंसान को अंधा कर देता है। किरण ने जिस लड़की पर अंधा भरोसा किया, उसी भरोसे का फायदा उठाकर उसने उसे जिंदा जला दिया। क्या आपको लगता है कि इस तरह के डिजिटल एविडेंस वाले केस में आरोपी को सीधे फांसी की सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसे ही और रियल फैक्ट बेस्ड क्राइम इन्वेस्टिगेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहे। तब तक के मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।